तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एपिसोड नंबर 14 के साथ। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं डायरेक्टली आज के एपिसोड को। ज़्यादा बकवास नहीं करते, चलिए चलते हैं। तो लास्ट एपिसोड में देखा ही था किस तरीके से हान यूनजी ने उसे गो खेलने के लिए मना लिया था और इन भी गो खेलने के लिए तैयार है और दोनों के दोनों वह गेम खेलना चालू कर देते हैं फुल स्पीड में। और दोनों के दोनों इमोर्टल लेवल के प्लेयर है भाई। हमारी तो औकात कहाँ है इनके लेवल के बराबर। तभी लिनमो गो खेलते मन में सोचते कहने लगता है कि इतने ज़्यादा समय तक इसके साथ खेली है लेकिन अभी भी ये सिर्फ मेरे साथ ड्रॉ कर पा रही है और मेरे साथ मैच करवा रही है। कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये गोल्ड मास्टर की रेनकार्नेशन है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हान यूनजी को जो कि अपनी डेविल क्वीन होती है। मन में सोचते कह रही होती है मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि ये फेट गाय सिर्फ तेज दौड़ना ही नहीं जानता बल्कि मैं गो में मास्टर भी है। शिट। तभी वहां पर स्कूल की बेल बज जाती है और उनका समय खत्म हो जाता है लेकिन इनका गेम खत्म नहीं होता और इतना ज्यादा प्रेशर आ रहा होता है ना हमारी डेविल क्वीन पर यानी कि हानु यूनजी पर कि वो मतलब पसीने पसीने हो जाती है गेम खेलते खेलते और बोलती है मैं इसे हरा क्यों नहीं पा रही। ये गेम टोटली अनसर्टेन है। अगर मैंने एक भी गलत कदम उठाया तो मैं इससे हारी जाऊंगी। ये वाकई में बहुत ज़्यादा पिटी है कि हम दोनों एक ही साथ फाइट कर रहे हैं। तभी लिनमो उससे कह लगता है अगर तुम मुझे हरा नहीं सकती हो तुम मुझसे हार मान लो। लेकिन कहाँ हार मानने वाली यूनजी और उससे कह लगती है वह तुम हो जिसे हार माननी चाहिए मुझसे। तभी यूनजी उससे कह लगती है हमारी क्लासेस ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं। तुम्हें इस बात पर अपने आप पर प्राउड करना चाहिए कि हम मुझसे तुम इतने समय तक खेलते आ रहे हो और अभी तक मुझसे हारे नहीं हो। और अगर तुम मुझसे जल्दी ही गिव अप नहीं मानते हो और मुझसे हार नहीं मानते हो तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा क्योंकि क्लासेस का समय हो चुका है। तभी उसका भी मोबाइल बजने लगता है और तभी मन में सोचते क्या लगती है अच्छा तुम चाहती हो कि मैं तुमसे हार मान लूँ। नो वे। और मैंने तो यहाँ पर किसी से ड्रॉ भी ना किया, मैं यहाँ पर जीत के ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और जैसे उसका कॉल आने लगता है तो जो यूनजी होती है वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस होने लगती है और कहने लगती है मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि इनके इसके घर वाले अभी से इस पर कॉल करने लगे। इस वर्ल्ड के जो लड़के होते हैं अगर वो घर पर लेट पहुंचे ना तो घर में कतई बब्बर मच जाता है जैसे कि हमारे घर में लड़कियां लेट पहुंचे। खैर आजकल तो ये भी खत्म हो गया है, पहुंचने तो सब कुछ होता है। और तभी यूनजी होती है अपने मोबाइल से उसका स्क्रीनशॉट आने की एक इमेज खींच लेती है उस गेम का और उससे कहने लगती है मैंने इस बोर्ड की पिक्चर खींच ली है तो हम लोग इस गेम को कंटिन्यू कर सकते हैं कल। और लिनमो भी इस बात से एग्री हो जाता है और तभी वो सारा का सारा गेम पैक कर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन ज़्यादा समय तक बैठने के कारण यूनजी के पैर वहाँ पर जम जाते हैं और वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाती। और भाई साहब क्या देख रहे हैं इतने लंबे लंबे लॉन्ग लॉन्ग पैर भाई लेग। भाई आपको क्या लग रहा है बताइए कमेंट कर। और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है और मन में सोचते क्या लगती है नहीं मेरे पैर इतने ज़्यादा नम हो चुके हैं इतना ज़्यादा समय तक बैठे रहने के कारण। और वो सीधे जाकर लिनमो की तरफ गिरना चालू हो जाती है। ओ माय गॉड व्हाट विल हैपन हियर लेट्स सी। और उसके जो गुब्बारे होते हैं सीधे लिनमो के चेहरे पर खड़े हो जाते हैं। ये सच देखने के बाद लिनमो के होश उड़ जाते हैं पूरे और हमें दिखाया जाता है कुछ मुलायम मुलायम पुडिंग पुडिंग सा महसूस हो रहा है। आपको क्या लगता है क्या होगा? और कुछ समय के बाद भाई युतांग तो अपने ड्रिंक पीने में लगी है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो यूनजी के गुब्बारे होते हैं, सॉरी गाइस गुब्बारे, हाँ बड़े बड़े गुब्बारे होते हैं वो सीधे जाकर लिनमो के चेहरे पर लगते हैं और जिसको देखने के बाद वो कतई गुस्सा हो रही होती है और कह रही होती है मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। तभी लिनमो को दिखाया जाता है जो कि एकदम वो कौन सी फिंगर होती है मिडिल फिंगर सीधे उसके माथे पर मारता है और वहां से जाते हुए उसे चिल्लाते हुए कहने लगता है कि अगली बार से अपने इन बड़े बड़े गुब्बारों के साथ मुझे छूने की हिम्मत ही मत करना और अगर तुमने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं पुलिस में तुम्हारी केस कर दूंगा तुम्हें ठगी होने के कारण। ये सुनने के बाद हमारी डीमन क्वीन तो कभी भड़क पड़ती है और कहने लगती है मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता आखिरकार तुम मुझे क्या कहने में लगी हो, तुमने मुझे ठगी का। भाई साहब यहाँ तो गंगा उल्टी बह रही है। और भाई साहब यूनजी वहाँ से जाते मन में सोचते कहने लगती है ये इसके साथ दूसरी बार हो रहा है जब इसने मेरे बूब्स को अपनी बॉडी से टच किया है। जब मेरी स्ट्रेंथ वापस आ जाएगी ना तब मैं दिखाऊंगा कि हमारे बीच का कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और आज मैं इस गेम को जीतने के लिए रात भर अपनी टैक्टिक्स पर काम करूंगी और कल इसको जरूर हरा दूंगी इस तुच्छ मॉडल को तो मैं बताती हूँ। और दूसरी तरफ हमें लिनमो को जाते हुए दिखाया जाता है जिसका मोबाइल बजता है और वहाँ पर यूतांग का कॉल आता है उस पर और चिल्ला रही होती है उस पर कॉल करते हैं तुम बास्टर कहेगी तिमराना तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कॉल का जवाब देने के लिए इतना ज़्यादा लेट और उस समय तो मैं कॉल कर रही थी तब मुझे जवाब क्यों नहीं दिया, कहाँ पर हो तुम? तभी वह कहने लगता है कि मैं अभी इस समय स्कूल में हूँ। तभी यूतांग उससे कहने लगती है तुम मेरा इंतजार करना स्कूल गेट पर। तभी लिनमो मन में सोचते कहने लगता है कि जो यूतांग है वो सिर्फ दिन भर इधर उधर गेम खेलती रहती है और कुछ भी नहीं लेकिन उसका जो कल्टीवेशन लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। आज मैं उसका पीछे करूंगा और इसके इस सीक्रेट का पता जरूर लगाऊंगा कि आखिरकार इतनी तेजी से इसका कल्टीवेशन लेवल बढ़ा कैसे। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यूतांग उसका इंतजार करने में लगी हुई है और उससे पूछने लगती है आखिर ए फैट गाय आखिरकार तुम अभी भी स्कूल में क्यों घूमने में लगे हुए हो और इतनी ज्यादा क्लासेस को स्किप करने के बाद भी। तभी लिनमो उससे क्या लगता है मैं गलती से सो गया था। ये सुनने के बाद यूतांग चिल्लाते उससे लगती मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, तुमने बस इस बात के लिए अपनी क्लासेस को स्किप किया या फिर तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे। तभी यूतांग कहने लगती तुम बेवकूफ कहीं के, मैं तुम्हें दिन भर से ढूंढने में लगी हुई थी ताकि हम अपना सेटल कर सके अकाउंट्स को। खैर भूल जाओ मैं तुमसे और कह भी कह सकती हूँ। और उसे हेलमेट देती है और कहती है मेरे बैग पर जल्दी से बैठ जाओ और वह बाइक पर बैठकर वहाँ कहीं जाने लगते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वह यूतांग के अपार्टमेंट पर पहुंच जाते हैं
और लिनमो उसको देखकर कहने लगता है इसका हाउस तो वाकई में ज़्यादा बड़ा है। और यूतांग मन में सोचते कहने लगता है तुम्हें इतना से सिली होने की जरूरत नहीं है और मेरी किसी भी चीज़ को छूने की हिम्मत ही मत करना। भाई साहब यूतांग का रूम तो देखो, क्या हाई कंप्यूटर्स हैं, दो कंप्यूटर्स हैं, गेमिंग रूम। भाई साहब यार मेरे को भी चाहिए बिड़ू, मेरे को भी भाई कोई तो दिला दो। मेरे पास तो सारा ढंग का माइक भी नहीं है, माइक सपोर्ट ही नहीं करता, लैपटॉप भी नहीं है भाई ऐसा, तो इसलिए तो भाई जो साउंड क्वालिटी वो आपको अच्छी प्रोवाइड नहीं करा पा रहा। जिस दिन भाई मजाक नहीं कर रहा गाइस, जिस दिन मेरे पास आ गया ना आपको बेस्ट क्वालिटी का माइक खरीद कर उसके बाद मैं दूंगा आपको अच्छी क्वालिटी की ऑडियो सॉरी, यही मेरा सपना है। पर खैर टाइम तो लगेगा उसे पूरा करने में। तभी उसको गेमिंग सिस्टम वगैरह वगैरह दिखाया जाता है और इतना कुछ देखने के बाद लिनमो मन में सोचते कहने लगता है कि इसके रूम में सिर्फ गेम्स और कंप्यूटर्स हैं, यहाँ पर तो कल्टीवेशन रिलेटेड इसके पास कुछ है भी नहीं। तभी यूतांग उससे कहने लगती है क्या तुम्हें यहाँ होते हुए हेल्पलेस महसूस नहीं हो रहा है क्या? तभी लिनमो कहने लगता है हेल्पलेस किस लिए? तभी यूतांग एक्सप्लेन करती है और उससे कहने लगती है हाँ हेल्पलेस, तुम हर एक वुमन ने तुमसे पूछा कि तुम उसके साथ कहीं पर उसके घर पर जाना चाहोगे और तुम वहाँ पर चले भी गए बिना कुछ किए और बिना एक भी क्वेश्चन पूछे और ना ही कोई सावधानी बरती, तो तुमने बस उसको ऐसे ही फॉलो कर लिया। तभी लिनमो उससे कहने लगता है कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है कि तुम मेरे साथ कुछ करना चाहती हो उल्टा सीधा। भाई साहब कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके साथ हो उल्टा सीधा। तभी ये जो यूतांग होती है उसे छेड़ते हुए अपने उंगली उसकी तरफ ले जाती है और उससे क्या लगती है क्यों नहीं, जब तुम पहले तो तुम मोटे थे लेकिन अब तुम इतने ज्यादा बुरे भी नहीं दिखते और काफी ज्यादा हैंडसम भी बन चुके हो, तो ये इतना तो बुरा आइडिया भी नहीं होगा तुम्हारे साथ कुछ वो करने के लिए। और उसे टच करती है कहते छेड़ते वाले इरादों से, लेकिन तभी दिखाया था कि अचानक से उसके मुंह से कुछ निकलता है, यूतांग की हालत खराब हो जाती है और हमें पता चलता है कि जो लिनमो है वो मेल सेल्फ डिफेंस मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करता है यूतांग को हराने के लिए और सीधे से गुब्बारे फोड़ देता है। आपको तो लास्ट एपिसोड में याद ही होगा किस तरीके से यूतांग ने ही से बताया थी गुब्बारे फोड़ दिए जाते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए। और लिनमो इस टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद मन में सोचते कहने लगता है मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि जो ये मेल सेल्फ डिफेंस टेक्निक है वो इतनी तो पावरफुल होगी। यहाँ तक कि इस वुमन को देखो जो कि इस दुनिया में काफी ज्यादा पावरफुल होती है, इस जैसी पावरफुल वुमन को भी मैंने सिर्फ एक ही मुक्के में हरा दिया। और तभी यूतांग वहां पर खड़ी होती है और चिल्लाते उससे कह रही होती है ये फैट गाय, मैं तुम्हारे साथ मजाक करने में लगी हुई थी, क्या तुम मेरे साथ सच में फाइट करना चाहते हो? तभी लिनमो से लगता है यार प्लीज मेरे साथ फ्यूचर में इस तरह की मजाक मत करना, मुझे इस तरीके से टीज करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी जो लिनमो से वह चिल्लाते हुए कहने लगती है यूतांग चलो कम ऑन गाइस फैट गाय, मैं तुम्हारे साथ आज 300 राउंड फाइट करूंगी। और इतना ज़्यादा बुरा व्यवहार होने के बाद यूतांग कभी गुस्सा हो रखी होती है और मन में सोचते कह रही होती है कि आज मैं इसे गेम में बुरी तरीके से पीटूंगी और बस यही ख्याल आ रहा है। तो इसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी तो हो रही होती है, गुब्बारे फोड़ दिए लाली के। तभी कुछ समय के बाद दिखाया जाता है यहाँ पर लिनमो उसको गेम में भी हरा दिया और फिर से हरा दिया और भाई साहब फिर से हरा दिया। और भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही वीक है और लिनमो अपनी इमॉर्टल पावर का इस्तेमाल करने में लगा हुआ है। यहाँ पर 47 लॉसेस और 0 विंस के साथ हमारा लिनमो जीत चुका है बिल्कुल नंबर 1 पोजीशन पर। और तभी लिनमो से कहता था कि मुझे जाना होगा और अपने जेब से एक पर्ची टाइप की, मतलब कुछ होता नहीं है कार्टून टाइप का कुछ निकालता है, एक डॉल टाइप की पर्ची से बनी हुई, पेपर से बनी हुई, वो निकालते हुए चिपका देता है उसके नीचे। तभी लिनमो वहाँ से जाने लगता है और यूतांग चिल्लाते हुए उससे कहने लगती है जरा 1 मिनट रुको, मेरे साथ एक और गेम खेलो, मैं तुम्हें घर पर छोड़ाऊंगी। तभी लिनमो से कहने लगता है मैं काफ़ी देर लेट हो चुका हूँ, मैं तुम्हारे साथ फिर किसी दिन खेलने के लिए आऊँगा। तभी यूतांग उससे कहने लगती है अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुम्हें छोड़कर आती हूँ, लेकिन लिनमो से मना कर देता है और कहने लगता है मैं टैक्सी से चला जाऊँगा। और तभी उसकी जो डॉल छोटी हुई होती है वो वहाँ से मूव करना चालू हो जाती है और वो पेपर डॉल पूरे में घूमने लगी है। तभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है यानहुई के घर पर। वो यहाँ पर बैठकर अपने सोचने में लगी हुई थे और कह रही थी कि लिनमो ने आज की जो आफ्टरनून क्लासेस हैं उसे स्किप कर दिया था। आखिरकार वह इस समय पर करने में क्या लगा था? भाई साहब इसके पास गुब्बारे तो है भाई, है लेकिन बिच, लेकिन गुब्बारे जरूर एक नंबर की चुड़ैल है दिमाग से, लेकिन माल तो है इसके पास भी। तभी उसका मोबाइल बजने लगता है, यहाँ पर किसी का कॉल आता है और वो कह रही होती है इससे हे यानहुई जरा देखो सही अपने मोबाइल पर ग्रुप को चेक करो, यहाँ पर कुछ बड़ी न्यूज़ आई है। और जब वहाँ पर मोबाइल को चेक करती है तो वो देखकर थोड़ी शॉक हो जाती है। यहाँ पर उसमें इमेज लिखी हुई थी या तो लिनमो या तो यूतांग की। यहाँ पर लोग बात कर रहे होते हैं कि जो लिनमो है वो यूतांग के घर पर चला गया था, और अगर तुम इस बात पर विश्वास नहीं करते हो तो जरा इस फोटो को देखो। और ये देखकर कभी शॉक होते हैं और कहने लगते हैं ये बात तो सच है कि लिनमो यूतांग के घर पर गया हुआ है। ये देखने के बाद यानहुई कदे छटक जाती है और अपनी चीजों को इधर उधर फेंकना चालू कर देती है और चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है जा यूतांग तुम बिच कहीं की चुड़ैल कहीं की, मैं तुम्हें पीटने वाली हूँ। और इस समय पर बहुत ज्यादा गुस्से में है भाई, और इतनी ज्यादा गुस्से में होती है और कह रही होती है जो यूतांग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिनमो को अपने घर में ले जाने की, तुम स्टूपिड चुड़ैल कहीं की, मैं इच्छा करती हूँ कि तुम्हारा एक्सीडेंट तुम्हारी मोटरसाइकिल से हो जाए जल्द से जल्द और कहीं जाकर ठुक के तुम मर जाओ। और कह रही होती है अगर मैं सिर्फ उसकी इंसल्ट करूंगी तो उससे मेरा बदला बिल्कुल पूरा नहीं होगा। उसकी आंखों में इतना ज्यादा गुस्सा भर चुका है ना कि भाई साहब कभी डेविल लग रही है। तभी अचानक से ये बहुत ज्यादा गुस्से में हुई होती है। तभी एक फ्रेगमेंट वहां पर पीछे से उसके आ जाता है और कहने लगता है क्या तुम मुझसे बदला लेना चाहोगी?
भाई साहब यहाँ पर डेवल एनर्जी निकल रही होती है उसके पास टोटली। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियोस पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।